ठीक है, आज हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पे भागफल जो आता है, तो पहले संख्या को 6 से भाग दे दो। हाँ, तो भाग दे देंगे तो भागफल कुछ तो आएगा। तो बोल रहा है भागफल जो आता है, किसी को भाग देंगे तो बराबर में ही भागफल आएगा ना। नहीं, तो बोल रहा है किसी संख्या को 6 से भाग देने पे, तो किसी संख्या मालूम नहीं है मुझे, तो किसी संख्या को क्या मान लिए, x। तो किसी संख्या को 6 से भाग देने पे भागफल जो आता है यहाँ पे, वो क्या आता है, उस संख्या से 40 कम आता है। तो संख्या क्या है, x से 40 कम आता है। तो अब बोल रहा है कि यह संख्या क्या है, यह संख्या क्या है। तो अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। x को 1 से करेंगे तो x ही आएगा, 6 को करेंगे x माइनस 40 से, कि नहीं। अब x बराबर क्या, 6 इंटू एक्स, तो 6x माइनस 6 इंटू 40, 240। नहीं, अभी बताओ x, ये सब एक कैटेगरी का है ना, x वाला, तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, या x को उधर ले जाएं तो हमको माइनस वाला टर्म नहीं आएगा, x को उधर ले जाते हैं तो 6x माइनस एक्स, प्लस x था ना, इधर आएगा माइनस x, या माइनस 240 था, इधर आ जाएगा तो 240 होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 6x में से x एगो घटा दिए तो कितना बचा, 5x, इधर 240। अब हमको वैल्यू कितना निकालना है, x का, तो इसको 5 को इधर ले जाएंगे तो 240 बट्टा 5 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है ना 5, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 5, x यहाँ हो जाएगा, ये कटेगा, 5 4 जा 20, अब बचेगा 40, 5 8 जा 40, 48 आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि यह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है ये 48। क्या है संख्या 48, समझे कि नहीं समझे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा, दूसरा बोल रहा है किसी संख्या का 20% का 8% 4 हो तो संख्या क्या होगा। किसी संख्या x नहीं मालूम है तो मान लिए कोई भी संख्या x, और x के 20%, x का 20% का फिर बोल रहा है 8% कितना हो, 4 हो, तो 4 के बराबर करेंगे इसको कि नहीं करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं, करेंगे। तो x का 20% मतलब क्या, 20 बट्टा 100 नहीं, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट जब भी रहे तो 1/100, समझे, प्रतिशत। आप प्रतिशत में देख रहे हो पहले से 100 घुसा हुआ है, 1 और 100 नहीं, तो प्रतिशत से ये समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम डाल दिए परसेंट की जगह पे 20/100 गुना 8/100 बराबर 4 कि नहीं। कि अब 25 जा 100 नहीं होता है, होता है कि नहीं। अब 2 4 जा 8 और 25 4 जा 100 नहीं। अब कितना आ गया, 2x बट्टा 25 इंटू 5 125 बराबर 4 नहीं आया। अब इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि इधर 1 है, अगर यहाँ 1 रखोगे तो क्रॉस करोगे कोई फर्क पड़ेगा इस पे, तो डायरेक्ट करते हैं 2x बराबर 4 इंटू 125। अब 125 को 4 से गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखेंगे 125 2 जा 250 नहीं, 125 2 जा क्या, दोगुना 250, यहाँ 4 गुना करना है ना, 125 का दुगुना करेंगे तो 250 होगा, 125 का दुगुना 250 नहीं होगा, और 250 का क्या फिर करेंगे दुगुना तब ना 4 गुना हो गया, तो 125 चौका 500 कितना, तो 2x बराबर कितना 500, तो x बराबर कितना 500 बट्टे 250। अब फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या क्या है, संख्या है 250, तो ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया आपका इसका आंसर। नहीं समझ में आया कि नहीं, किसको नहीं समझ में आया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अब किसी संख्या हमको मालूम है नहीं, तो किसी संख्या को मान लिया क्या x, तो x के 5वें भाग, कोई भी संख्या x है उसका 5वां भाग यही ना होगा नहीं। अगर बोलेगा 100 का 5वां भाग तो 100 बट्टा 5 लिखेंगे कि नहीं, तभी ना 20 निकल के आएगा 100 का 5वां भाग। तो x का 5वां भाग लिख दिए, किसी संख्या का 5वां भाग में से 5 घटाने पे, तो में से 5 घटा दीजिए
क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। लिख दीजिए 5, कोई दिक्कत? नहीं। अब आपको पता है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, हाँ। एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। हाँ। 5 एकम 5 तो x 1 जा 1 x, माइनस तो माइनस, 1 5 जा 5 तो 5 5 जा 25 बराबर 5। नहीं, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? होता तो ही है लेकिन करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ 1 है, अब 1 से करेंगे तो वही रहेगा, तो इसलिए डायरेक्ट कर ले जाते हैं इसको। x माइनस 25 बराबर 25। नहीं, अब x बराबर क्या -25 है, अंक वाला दोनों एक साथ कर लेते हैं, तो 25 में उधर जाएगा प्लस 25 होगा कि नहीं? अरे नहीं होगा, होगा। अरे होगा कि नहीं? होगा। तो x बराबर कितना आ गया? 50। तो बोल रहा संख्या क्या है? 50। तो आपका थर्ड का कौन सा हो गया ऑप्शन? बी। थर्ड का बी हो गया 50। समझ में किसको नहीं आया? सबको। देखिए हमारा अब फोर्थ क्वेश्चन है, एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितना 57 से कम। तो 33 से उतनी अधिक है कोई भी संख्या, तो 33 में से हम घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना अधिक है। नहीं, तो कोई संख्या 33 से उतनी अधिक है जितना कि 57 से कम। 57 से कम। नहीं, तो अब ये समझ गए। अब हमको ये सॉल्व कर लेना है सिंपल कि 33, आइए 57 इधर आ जाएगा 57, माइनस में है 57। नहीं, ये 57 माइनस में है ना, ये आएगा प्लस में होगा कि नहीं? राजू बोलो, इधर x है तो x, ये माइनस में x है कि नहीं? इधर आ जाएगा तो प्लस में x। नहीं, x का मान निकालना तो x का ही मान हमेशा निकलता है हर क्वेश्चन में। ठीक है, वेरिएबल का ही मान निकलेगा ना। ये मान तो है, इसको क्या निकालोगे? इसमें अब x निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 7 3 10 का 0, हाथ में 1, 5 3 8 1 9, ऐसे तरीके से जोड़ना है। आपको पता है हमको कि 57 33 90 आता है, लेकिन थोड़ा देख के करना है। अब x में x जोड़ेंगे तो 2x। नहीं, अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो 2 इधर ले आओ, तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45। x बराबर कितना आ जाएगा? 45। बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमारा कि एक संख्या 33 से उतना ही अधिक है जितना 57 से कम। आप देखो यहाँ पे अगर 45 हम रखते हैं, यहाँ पे 45 रखो, यहाँ भी 45 रखो, इधर भी आ जाएगा -12, माइनस, इधर भी आ जाएगा क्या? 45 में 57 कटोगे -12, माइनस माइनस कट गया, तो 12 है ना दोनों तरफ रख के देखे, तो वो 12 जो है 33 से उतना ही अधिक है जितना कि 57 से कम। सॉरी 45 जो है 45 जो है 33 से उतना ही अधिक है। कितना? 12 अधिक, जितना 45 57 से कम है, 57 से 45 कितना कम है? 12। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कितना है? 45। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए, फोर्थ का ऑप्शन ए। समझ में आया कि किसको समझ में नहीं आया? सबको। ठीक है, चलो। बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, लेकिन ये 2 गलत बनाया हुआ है इस क्वेश्चन में इसको। ठीक है, चलो। और बोल रहा है इन संख्याओं का योग कितना है? 420। 2x + 5x बराबर कितना है? 420। दोनों को x ही मान लिया है, दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो 5x + 7x बराबर कितना? 420। x बराबर 420/7। x बराबर कितना आया? तो x आया 60। 60 आया। ठीक है, अब बताओ कि x के वैल्यू यहाँ पे 60 पुट करो। ठीक है, 2x + 5x बराबर कितना? 420। ठीक है, एक संख्या अगर देखो x बराबर 60 आ गया, हमको यहीं से दिख रहा है कि 2x + 5x 420 पुराना है। नहीं, तो x का वैल्यू 60 रखेंगे तो 60 गुना अगर 2 करेंगे तो 120 आएगा, और अगर 60 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? 300। नहीं, 420 पुर गया कि नहीं पूरा? तो बड़ी संख्या कौन है इसमें से? 300। आपका ऑप्शन कौन सा है? ए। 5 का ए आंसर है। नहीं, एक बार फिर से बताइए, वीडियो खराब हो गया। अब बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5। नहीं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5। 2:5 में लिख दिए हैं उसको, 2:5 में दोनों संख्याओं को, और उसका सम फिर बोल रहा है। अरे बताओ कि कोई संख्या बोल रहा है 2:5 है, ठीक है, और उसका सम बोल रहा है कितना है? 420। तो सम के लिए हम मान लिए वेरिएबल। नहीं, सम कितना है? 420। 420 के बराबर कर लिए।
आप दोनों को जोड़ेंगे तो 7x नहीं आएगा। 2x प्लस 5x कितना गेट लगा लो वो 2x प्लस 5x 7x, तो 7x बराबर 420। अब हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो x 7 नीचे लाएंगे, x बराबर कितना 420 बटा 7। अब हमको पता है 7 6 जा 40, तो 7 6 जा 40 हो गया, 0 का 0 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया 60। अरे भाई जब x का वैल्यू 60 है और 2:5 में है, तो x का वैल्यू यहाँ 60 पुट करेंगे, तो 60 पुट करने पे कितना आ जाएगा 120 एक संख्या, और दूसरा संख्या क्या 300। 5 में इंटू 60 लिखोगे 300 नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि इन संख्याओं के एक योग 420 हो तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या क्या है 300। ऑप्शन ए है आपका 300। देखो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। क्रमागत संख्या क्या होता है, जैसे एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, ये सब क्रमागत संख्या है ना। लेकिन यहाँ पे क्रमागत संख्या हम एक से मान लिए, लेकिन यहाँ पे एक क्रमागत संख्या कहाँ से माना कोई पता है हमको नहीं। तो सीधा बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। तो अब देखो अगर ये x है 1, तो ये 2 होने के लिए x प्लस 1 नहीं होना होगा, 3 होने के लिए x प्लस 2 होना होगा, 4 होने के लिए x प्लस 3 होना होगा। क्रमागत संख्या हो रहा है कि नहीं। तो एक क्रमागत संख्या हमको पता चल गया ऐसे होता है, ठीक है। आप कहीं शुरू करना आपको कर दीजिए 10 से कर दीजिए, तो 10 होगा, 10 में 11 होगा, 12 होगा, चलता रहेगा क्रमागत। तो हम क्रमागत समझ गए कि x प्लस 1 x प्लस 2 ये सब क्रमागत है नहीं है कि नहीं, जब संख्या नहीं दिया रहे शुरुआत वाला, तो हम मान लिए ये। अब बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो दो क्रमागत संख्या का वर्ग होते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन यही है ना, x प्लस 1 का स्क्वायर का वर्गों दोनों का वर्ग कर दिए, और उसका अंतर बोल रहा था अंतर भी कर दिए। अंतर कितना है 35 है कि नहीं, यही कह रहा है ना क्वेश्चन जो बोल रहा है उतना करना है मुझे। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 35। तो वर्गों का अंतर लिख दिए हैं, 35 भी लिख दिए हैं। अब ये देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर पर दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a की जगह पे x है, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे क्या है x है ना, मल्टीप्लाई में ही लिखोगे तो लिखो कोई दिक्कत नहीं। और b कितना है 1, 2ab हो गया बराबर 35 कि नहीं। अब x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 1 से करेंगे 2x ही रहेगा नहीं रहेगा, तो ये 35। अब x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का, इधर प्लस का इधर माइनस का खत्म नहीं। अब कितना बचा हमारे पास 1 बचा और 2x बचा, हमको x का वैल्यू निकालना तो 1 को उधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 1 नहीं होगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 1 यानी कि 2x बराबर 34। x बराबर कितना 17 होगा कि नहीं। क्रमागत संख्या में से x था पहला, तो दूसरा x प्लस 1 था ना, तो अगर x आया है 17 तो दूसरा संख्या कितना आएगा 18। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनमें से मतलब तो ये संख्याएं क्या है, तो ये संख्या क्या है 17 और 18। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया सी, ऑप्शन सी। समझ में किसको नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 57 है। विषम संख्या पता है 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7। तो उसमें पिछला क्वेश्चन में देखे थे तो केवल क्रमागत संख्या बोला था, केवल 1 2 3 हम बोले थे, x पहला था x प्लस 1 था, लेकिन ये बोला है विषम क्रमागत। तो विषम हम लिख लिए हैं, क्रमागत देखो कैसे बना, अगर ये x रहेगा तो उसमें क्या होता था x प्लस 1, लेकिन यहाँ पर x 3 लाने के लिए x प्लस 2 करना होगा ना, नहीं ये x प्लस 5 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा x प्लस 3 नहीं सॉरी x प्लस 4, मतलब 2 का अंतराल चलेगा, x प्लस 4 x प्लस 5 6, मतलब इवेन का चलेगा सम का, उसमें x जुड़ेगा, उसमें 1 2 3 4 लाइन बाय लाइन चलता है, क्योंकि वो क्रमागत केवल बोला था। अब विषम बोलेगा तो ये ठीक है, तो हम यही ले लिए क्रमागत, इतना हम समझ गए हैं।
अब बोल रहा है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है। तो तीन क्रमागत विषम संख्या ये है कि नहीं? तो x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, तीनों क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है? क्वेश्चन यही कह रहा है ना, 57। अब जोड़ो सबको, x वाला एक कास्ट का है, एक साथ जोड़ दो कि तुम मेरे कास्ट को, तुम मेरे कास्ट के, तुम मेरे कास्ट को। एक्स एक्स कितना 3x प्लस 2 और 4 एक है अंक वाला 6, तो 57 57। 3x प्लस 6 बराबर 57, तो 3x बराबर कितना? 6 को उधर ले जाइए, 51 और x निकालना है हमको, नहीं x निकालना है 51/3, 51/3 तो 17 तिया 17 तिया। इसमें भी x का वैल्यू कितना आया? 17। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मध्य संख्या क्या है? मध्य संख्या क्या है? अगर x 17 आया, अब क्वेश्चन में तीन क्रमागत बोला था ना कि नहीं बोला था? तो पहला का वैल्यू 17, दूसरा का वैल्यू x प्लस 2 करेंगे 17 प्लस 2 19, तीसरा का वैल्यू x प्लस 4 करेंगे नहीं, x प्लस 4 करोगे तो 17 प्लस 4 कितना? 21। तो पहला संख्या आया 17, दूसरा आया 19, तीसरा आया 21। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मध्य संख्या। मध्य मतलब बीच वाला संख्या कितना? 19। तो आपका आंसर है 7 का बी, 7 का बी आंसर। समझ में आया? आठवां क्वेश्चन है, देखो आठवां क्वेश्चन ध्यान से समझो। आठवां क्वेश्चन ध्यान से देखो, तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 4 5 6। 4 5 6 के अनुपात में तीन संख्या दिया हुआ है। तो बोल रहा है तथा इसका औसत 15 है। इसका औसत 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का अनुपात ये है, इसको मान लेते हैं 4x 5x 6x। कोई दिक्कत? मान इसलिए रहे क्योंकि x के टर्म में लिखेंगे तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है? और x x तीनों में मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ेगा? सेम चीज जोड़ सकते हैं तीनों में, सेम चीज घटा सकते हैं तीनों में, सेम चीज से गुना कर सकते हैं तीनों में। तो ये 4x 5x 6x के रेशियो में ले आए, इसको कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्वेश्चन पढ़िए आगे कि तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इसका औसत 15 है। औसत 15। औसत होता है, औसत क्या होता है आप लोग को पता है कि नहीं पता है? औसत तो नहीं पता है। हाँ, नहीं पता है। औसत आता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या, ठीक है? अब औसत कितना दिया हुआ है? 15। औसत हमको दे दिया पहले सवाल में 15। अब बोल रहा है कि इनका औसत 15 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? औसत 15 है तो कुल संख्या कितना है? 3 नहीं है? कुल संख्या 3 है। कुल संख्या की जगह 3 रख दो। और संख्याओं का योग कितना है? तो 4x प्लस 5x प्लस 6x। मान लो x नहीं अगर रखते तो वैल्यू किसका निकालते? इसमें रख सकते हैं, ठीक है? अब हमको इधर मल्टीप्लाई करें, इधर 1 है तो इधर करने की जरूरत है? इधर कर लीजिए 45, और इधर 4x प्लस 5x 9x और प्लस 6x 15x। और इधर तो पहले ही कर चुके हैं, 15 3 जा 45। अब 45 बराबर 15x, x का वैल्यू निकालना है तो 15 को इधर नहीं लाना है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या आएगा? डिवाइड में। तो 15 तिया 45। x का वैल्यू कितना आया? 3। x का वैल्यू कितना आया? 3। और पहला संख्या क्या था? 4x 5x 6x। तो 4x मतलब 4 × 3, 5 × 3, 6 × 3। तो 12 15 18 नहीं। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18। सबसे बड़ी संख्या 18 है। तो 8वां का सी हो गया आपका आंसर। नहीं, 8वां का क्या हो गया? सी आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसको दोबारा से करिएगा आप लोग। चलो हम 9th क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन बोल रहा है किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। कोई भिन्न मान लो, क्या माना कि भिन्न x/y। ऊपर वाला क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। इतना पता है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको डिनोमिनेटर। इसको इंग्लिश में, ठीक है? इतना पता है कि नहीं? अब बोल रहा है आंसर। हाँ ठीक है।
तो बोल रहा है कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 1/2। तो हर नीचे है ना, तो x/y में कहाँ पे जोड़ रहा है? एक नीचे। हर में क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि x/y, तो हर में जोड़ने पे एक कितना प्राप्त होता है? 1/2। और दूसरा फिर यही क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इसी भिन्न में के अंश में एक जोड़ने पे एक प्राप्त होता है। तो x/y है, भिन्न माने थे ना, इसी में बोल रहा है अंश में एक जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है। लिख दिए। अब आगे चलते हैं। तो बोल रहा है तो वह भिन्न है क्या? तो मान लो भिन्न तो दोनों है, एक ही क्वेश्चन में दो काम किया है, ये कभी अंश में जोड़ा है कभी हर में जोड़ा है। तो हम सॉल्व करते हैं, कभी किसी से एक वैल्यू निकाल लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, x को 2 से करेंगे 2x, 1 को y+1 से करेंगे तो y+1 ही रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? ठीक है। अब ये हमको टर्म आ गया 2x = y+1, नहीं। अब यहां से देखो x+1 = 1 को y से करेंगे मल्टीप्लाई तो y होगा कि नहीं होगा? अब हमको पता चला कि यहाँ से y का वैल्यू मिल गया हमको। y का वैल्यू कितना? x+1 मिल गया है ना। इसको बराबर में इधर लिखो, चाहे इधर बात बराबर है। तो x+1 हमको y मिल गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू x+1 है ना, तो y में x+1 पुट कर दो। 2x बराबर क्या ना, x+1 y की जगह पे नहीं, +1 नहीं, 2x बराबर कितना? x+1 + 2। अब कितना? 2x में से x इधर आ जाएगा, तो 2x में से x गया कितना? x नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अरे भाई 2x - x = 2 बचेगा, x = 2 बचेगा। x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 2। और y का वैल्यू कितना है? x+1 नहीं, x, तो x की वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दो। तो y बराबर कितना? 3। तो यहाँ पे x बराबर मिल गया 2, y बराबर 3। हम माने थे क्या भिन्न? x/y भिन्न था हमारा। भिन्न कौन सा था? x/y, x/y था ना। तो x का वैल्यू कितना? 2, y का वैल्यू 3। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? क्वेश्चन हो गया सी। हमारा ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हमारा 10th क्वेश्चन है। अब लास्ट, आज 10वां क्वेश्चन है जो अंतिम, फिर आगे पढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग कितना है? 146 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला भाग क्या है। सबसे पहले हम पहला स्टेप देखते हैं। 24 को 2 भाग में विभाजित करते हैं। तो 24 को पहला भाग क्या है हमको पता है कि कैसे विभाजित करें? 12 में करें कि 20 4 में करें कि 18 6 में करें, पता तो नहीं है। तो मान लिए कि पहला भाग माना कि पहला भाग क्या माने हैं? x मान लीजिए। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 24 का ही कर रहे हैं ना। दूसरा भाग 24 का मान लो, पहला भाग 18 मान लिए, तो दूसरा भाग क्या होगा? 24 - 18 होगा ना, तब ना निकलेगा कि दूसरा भाग 6 है। तो ऐसे ही हम पहला भाग x मान लिए हैं, तो दूसरा भाग क्या होगा? 24 - x। इतना समझ गए? अब सेकंड स्टेप कर रहा है, इस प्रकार विभाजित किया गया था। हम एक तरह से नहीं पता है तो कर लिए अपने अनुसार, इतना तो कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, पहला भाग क्या है? x का 7 गुना, तो 7 × x लिख सकते हैं, 7x। अब बोल तथा दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरा भाग क्या है? 24 - x, इसका कितना? 5 गुना, 5 कर दो गुना। और उसका क्या बोल रहा है? पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना का सम का योग बोल रहा है। तो योग का साइन दे दिए, कितना है? 146। ये सवाल कह रहा है ऐसा, पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना का योग 146 के बराबर है। ठीक है, तो 7x + 24 × 5 = 120 हो गया। अब 5 को x करोगे तो -5x बराबर 146 नहीं होगा। अब देखो x वाला किधर रखते हैं एक साथ, 7x - 5x बराबर 146, और 120 प्लस में है ना, इधर उधर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा। तो 7x में से 5x गया कितना? 2x, और 146 में से 120 घटा दीजिए आप, तो 26, तो कितना? 26। x बराबर कितना? 13। x बराबर 13। तो बोल रहा पहला भाग क्या है? तो पहला भाग क्या है? 13। पहला भाग x है ना, तो पहला भाग हमारा था 13 x यानी कि 13।
नहीं, और दूसरा भाग क्या था? दूसरा भाग था हमारा 24 माइनस 3 एक्स 24 माइनस एक्स था, हाँ तो 24 माइनस 13, हाँ 24 माइनस 13 13 तो कितना? 12, 13 12 25 हो जाएगा, तो 11। ठीक है, तो पहला भाग पूछ रहा है क्वेश्चन में केवल, तो इसका आंसर 13। दूसरा भाग पूछता तो आंसर होता 11। अभी क्या पूछ रहा है? पहला भाग। पहला भाग। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बी 10 का ऑप्शन कौन हो गया? बी 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 10th का ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आज ये 10 क्वेश्चन जो बताए हैं हाँ। आप लोग पूरा रिवाइज करके आइएगा, अच्छे से हाँ। खुद से सॉल्व कीजिएगा, बिना देखे मेरा सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, और जहां दिक्कत आएगा तो वहां पे फिर देखिएगा। ठीक है। और 10 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए, फिर आगे पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का आज तीसरा क्लास था। हाँ ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।